हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस क्या है वो समझ लेते हैं। एक ऐसा घर जो कांच से बनाया गया हो उसे हम ग्रीन हाउस बोल देंगे। ग्रीन हाउस के अंदर बहुत सारे प्लांट्स रखे गए होते हैं। जब ये घर के अंदर सन में से हीट एंटर होती है तब ये जो प्लांट्स है वो हीट को एब्सॉर्ब कर देते हैं और बाद में ये जो एब्सॉर्ब हीट है वो बाहर जा नहीं सकती क्योंकि ये घर कांच का बनाया गया होता है। इसका मतलब ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो कि ये प्लांट को ग्रो कराने के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। कोल्ड कंट्रीज में ऐसे ही ग्रीन हाउस का यूज किया जाता है जिसके कारण प्लांट जल्दी से ग्रो कर पाए। तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी क्या। तो हमारा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से कवर होता है और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी। ठीक है, ये सारे गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, तो जब सन में से हीट आती है अर्थ की ओर तब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये ग्रीन हाउस गैसेस सन की जो हीट है उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो कुछ ही हीट अर्थ पे आ पाती है। अब यहाँ पे बहुत सारी हीट एब्सॉर्ब की है ये ग्रीन हाउस गैसेस ने, तो अब ये हीट क्या करेगी, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करेगी, यानी रात को भी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है एटमॉस्फेयर में। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि अर्थ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आ चुकी है, बहुत सारे व्हीकल्स आ चुके हैं जो कि पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, जिसके कंबशन के कारण, जिसके जलने के कारण कौन से गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ में से जो हीट आती है वो हीट में से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अब ये ग्रीन हाउस गैसेस उसे एब्सॉर्ब कर रहे हैं, यानी बहुत सारी हीट ये एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अगर बहुत सारी हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मेंटेन हो रहा है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मेंटेन हुआ तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे, समंदर का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है, कौन से इफेक्ट के हीट को एब्सॉर्ब करने की ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, ये इफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देंगे। और ग्रीन हाउस गैसेस के परसेंटेज यहाँ पे लिखे हैं, वो भी हमें एग्जाम में लिख के आने हैं कि CO2 की मात्रा ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें 55 to 60% जितनी बढ़ चुकी है या इतनी है, मीथेन की इतनी है, नाइट्रस ऑक्साइड की 6% है, CFC जो होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेंट में पाया जाता है, जो कि हम फ्रीज और एसी में हम उसका यूज करते हैं। तो ये सारी बातें हमें एग्जाम में लिख के आनी है। अब कैसे लिख के आनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो समझ के आए हैं। ग्रीन हाउस यानी क्या, एक घर होता है जो किससे बनाया गया होता है, ग्लास से बनाया गया होता है। ठीक है, अब सन की जो रे है जब ग्रीन हाउस के अंदर आती है तो क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे वो उसकी रेस को या हीट को एब्सॉर्ब कर देंगे और ये जो हीट है वो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण जो ग्रीन हाउस होगा उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, और जिसके कारण जब ठंडी रात होगी तब भी वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जो ठंडी कंट्रीज है, ठंडी कंट्री, उसमें भी ग्रीन हाउस का यूज किया जाता है। क्यों? जिससे करके प्लांट जो है जल्दी से ग्रो कर पाए। ठीक है, और अर्थ है हमारा वो एटमॉस्फेयर से कवर्ड है जिसमें ये सारे गैसेस अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या बोल देंगे, जिसे हम बोल देंगे ग्रीन हाउस गैसेस बोल देंगे। ये था ग्रीन हाउस के बारे में। अब देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे 2 लाइन पहले लिखी हुई है कि जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर से एंटर होती है तब क्या होगा, जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या कर देंगे, हीट को एब्सॉर्ब कर लेंगे, जिसके कारण रात को टाइम भी क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहेगा। तो ये जो फिनोमिना है टेम्परेचर को मेंटेन करने की, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने की ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, वो फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। क्यों? पेट्रोल डीजल जैसे फोसाइल फ्यूल जलते हैं तो उसमें से जो ग्रीन गैसेस है वो बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रीन गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गए हैं, जो ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, हीट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। कितना? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड हर साल बढ़ रहा है, जिसे हम क्या बोल देंगे, जिसे हम बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।